हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसमें कि इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। तो आप सभी इस सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हमारा आज का टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच। ठीक है, इसको हम लोग इंडक्शन एंड डिडक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो इंडक्टिव अप्रोच होता है इसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत बार ये एज इट इज पूछा जाता है कि इंडक्टिव अप्रोच जो है वो बॉटम अप काम करती है या टॉप डाउन काम करती है। इंडक्टिव में हम बॉटम अप काम करते हैं। ठीक है, बॉटम अप का मतलब होता है इंडक्टिव, यानी कि अंदर की ओर। ठीक है, बॉटम से हम ऊपर की ओर जाते हैं, राइट। एंड दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव के केस में हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से किसी जनरलाइज्ड रिजल्ट, ठीक है, या फिर जनरलाइज्ड कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए। हर एक यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि स्पेसिफिक टू जनरल अगर हम लोग मूव करते हैं तो वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। तो स्पेसिफिक टू जनरल हमेशा इंडक्टिव अप्रोच होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है, राइट। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू अ ब्रॉड जनरलाइजेशन। एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या करता है, इसके ऑपोजिट काम करता है। उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम की हेल्प से बॉटम अप यानी कि नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे। पहला फेज होता है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैंने बताया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम शुरू करते हैं, ठीक है, एंड थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले स्टेप में आता है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आता है पैटर्न, देन टेंटेटिव हाइपोथेसिस एंड देन थ्योरी बिल्डिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है, जैसे कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट होती है, उसका डिले हो जाता है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, साथ ही उसी टॉपिक के एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिलता रहे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है एंड रिविजन एमसीक्यूज है, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कमिंग मंडे से हमारा एक न्यू बैच शुरू हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इससे पहले फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। देन स्टूडेंट्स, आपके सामने कंप्लीट कोर्स है, जिसके साथ मैं आपको श्योरिटी ये भी देती हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लेने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 5000 प्लस रिवीजन एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिसमें यूनिट वाइज सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज को अरेंज किया गया है। यूनिट वाइज प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बेसिक सा नॉलेज है, इसका मेन रीजन क्या है वो हमें नहीं पता, हमने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बताई। ठीक है, जैसे एक ऑब्जर्वेशन ये होती है कि एलिफेंट्स जो है वो जिंदा रहने के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से। तो ये हमारी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, यानी कि हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एलिफेंट्स वाला आप लोगों को बताया कि एलिफेंट्स जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे हम कि इसके पैटर्न को हमने अगर ध्यान में रखा तो इसमें ये हमने बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, ये सभी वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम ह्यूमंस हैं, हम लोगों को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो हम लोगों को भी डिफिकल्टीज होगी बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो ये आता है बेसिक ऑब्जर्वेशन से, हमने थोड़े से हायर लेवल के पैटर्न को समझने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल लाइफ होती है, इसमें हम लोगों ने हाइपोथेसिस ये लगाया कि जो भी बायोलॉजिकल लाइफ होती है वो सभी वाटर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है,
जैसे कि हमने एयरलाइंस की बात की थी, तो जितने भी लो कॉस्ट एयरलाइंस होते हैं उसकी टिकट हम लोग बोलते हैं कि वो डिले होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि लो कॉस्ट है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी, पूरी फैसिलिटीज तो वो नहीं देंगे। ठीक है, सस्ती चीज़ का ये बोला जाता है ना कि जनरली सस्ती चीज़ लेते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी। वही चीज़ यहाँ हाइपोथेसिस स्टेज में आती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरी, यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी है, कोई ना कोई रीजंस है, इसी वजह से इन सब चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक लेकर आए हैं। ठीक है, सो आई होप इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। इसके साथ यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडक्टिव रीजनिंग बाय इट्स वेरी नेचर इज मोर ओपन एंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी, स्पेशली एट द बिगनिंग। ठीक है, सो जो बिगनिंग में होता है, ये जो पहला स्टेज होता है इस रीजनिंग का, इस रिसर्च के टाइप का, ठीक है, ये बहुत ओपन एंडेड होता है एंड ये एक्सप्लोरेटरी होता है, यानी कि इसी स्टेज पे हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कोई नई नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इंडक्टिव रीजनिंग के मैंने आप लोगों को यूज़ बता दिए। अब इसके साथ ही अब देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या है। So a conclusion drawn on the basis of an inductive method can never be proven, but it can be invalidated. ठीक है, इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं, इस तरह की जो भी थ्योरीज होती हैं, उनका कोई फाइनल कंक्लूजन कभी भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन इस पे हम लोग इसको इनवैलिड प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बस इतना याद रख लीजिए कि एग्जाम्पल अगर कभी एग्जाम में दिया होगा कि जहाँ पे हमने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, हाइपोथेसिस ले लिए, लेकिन फाइनल कंक्लूजन जो है वो हमारा एक प्रॉपर नहीं था जिस चीज़ की हम डिमांड करते थे, तो वो कौन सा अप्रोच होगा, तो वो इंडक्टिव अप्रोच होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन सीकिंग न्यू नॉलेज। वो कौन सी रीजनिंग है जहाँ से हम लोग नए नॉलेज को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सीख करने की कोशिश करते हैं ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि हमारे पास वर्ल्ड का कोई भी टॉपिक ले लो, पूरे वर्ल्ड में इतने सारी चीज़ें हैं, कोई भी टॉपिक ले लो, उसके थोड़े बहुत फैक्ट्स हमें पता है। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत लिटिल नॉलेज हम लोगों को है। ठीक है, उस लिटिल नॉलेज को हम लोगों ने एनहांस करना है, उस चीज़ पे और नॉलेज हम लोग लेना चाहते हैं, तो कौन सी रीजनिंग यूज होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि हम लोग बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं एंड ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करने तक पहुँच जाते हैं, वो होता है इंडक्टिव। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, बॉटम अप, यानी कि हम लोग पहले बिल्कुल लोअर लेवल पे थे, बिल्कुल कम नॉलेज था हम लोगों को, बॉटम से हम अप में पहुंच गए, यानी कि अब हमारा नॉलेज क्या है, वो एनहांस हो गया है, चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को हो गया है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ करते हैं, राइट। बॉटम अप अप्रोच होता है ये, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वाइडनिंग स्पेसिफिक premises out into a broader generalization to come up with new theory and knowledge। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्या है, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, यानी कि हम पहले हायर लेवल पे थे, वहां से हम नीचे की ओर मूव करते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताती हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि डिफरेंस भी है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के बीच में। ठीक है, वो ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है इसमें हम लोग डेवलप करते हैं थ्योरी को। इंडक्टिव के केस में हम लोग थ्योरी को डेवलप करते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी वाइल डिडक्टिव रीजनिंग एम्स एट टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। डिडक्टिव में क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं एग्जिस्टिंग थ्योरी को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी है, पूरा कंक्लूजन है, हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये थ्योरी फाइनल है या नहीं है, हम लोग यहाँ से कंफर्मेशन तक जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग करते हैं थ्योरी है हमारे पास, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था कि जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ्स होती हैं वो वाटर पे डिपेंडेंट करती है। इस चीज़ का फुल प्रूफ है हमारे पास
ये आता है थ्योरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बोला कि जितने भी अर्थ पे रहने वाले मैमल्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आते हैं हम ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन को एनालिसिस स्टेज भी बोला जाता है। इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं या टेस्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला कि जितने भी चीज़ें होती हैं, अगेन वही बात है कि वो सभी वाटर पे डिपेंडेंट होती है। अब इसकी कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे, इसकी कंफर्मेशन हम ये करेंगे कि जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस थे, जितनी भी हमारी थ्योरीज थी, अगर वो सभी चीज़ें ट्रू होती हैं, ये सभी चीज़ें अगर ट्रू होती हैं, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। सो डिडक्टिव में आपने ये याद रखना है कि अगर ऊपर की सभी स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तो कंक्लूजन भी हमेशा ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। सो इसमें हम लोग जनरल से मोर स्पेसिफिक की तरफ को मूव करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं, राइट। सो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव रीजनिंग इज मोर नैरो इन नेचर एंड कंसर्न्ड विद टेस्टिंग एंड कंफर्मिंग द हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी हमने गेस की थी चीज़ें, जो भी अनुमान हमने लगाए थे, उन चीज़ों को कंफर्म करने पे हमारा मेजर फोकस होता है डिडक्टिव रीजनिंग में। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई अनुमान लगाया है किसी के एक पर्टिकुलर चीज़ पे, हम लोग कुछ गेस करते हैं एंड हम चाहते हैं कि अपनी इस गेस को हम लोग कंफर्म करें कि क्या हमारा गेस सही था या गलत था, तो हम कौन सी अप्रोच को यूज़ करेंगे, तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं डिडक्टिव अप्रोच को, राइट। सो आई होप यहाँ पे आप लोगों का इंडक्टिव एंड डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिडक्टिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैक्सिम ऑफ डिडक्टिव मेथड। सो यहाँ पे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक्सिम का क्या मतलब है। आप लोगों ने डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली आप लोगों ने ऑप्शंस पे मूव करना है। सो ऑप्शंस में आप लोग देख कर ही बता सकते हो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हमें मूव करना है, दैट मीन्स डिडक्टिव की तरफ हमें जाना है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन एंड देन थ्योरी इन केस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। सो डिडक्टिव हमने नीचे लिखा है, यानी कि हम नीचे की तरफ को मूव करते हैं। थ्योरी, प्रिडिक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट। इसको याद रखने का एक और तरीका मैं बताती हूँ, डिडक्टिव, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को डिडक्ट कर रहे हैं। डिडक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम कम कर रहे हैं, ठीक है। सो डिडक्टिव में प्रॉपर हमारे पास रिजल्ट है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आया कैसे, तो प्रॉपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। तो डिडक्टिव कम, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। सो आई होप ये ट्रिक आप लोगों को याद रहेगी, समझ आ चुकी होगी। एग्जाम में आप लोग इसी तरह से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि थ्योरी क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस वीडियो पर ही मिलेगा। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आप लोग इसका आंसर मुझे इजीली दे सकते हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है, या कोई भी टॉपिक में इश्यूज़ हैं तो वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। सो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, इजी टू डिफिकल्ट, या वन एंड थ्री, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड इसके अलावा एक चीज़ और मैं मिस कर गई हूँ, दैट इज़ इन डिडक्टिव मेथड। सो जो डिडक्टिव मेथड होता है ना, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है किसी भी नए कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। अब टीचर सेंटर्ड मेथड का मतलब होता है कि एक टीचर पे फोकस रहेगा, टीचर क्या पढ़ाना चाहता है, वो कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, क्या मन है उनका, किस मेथड से वो पढ़ाना चाहते हैं, वो एमसीक्यूज के थ्रू या वो थ्योरी के थ्रू किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें टीचर पे डिपेंडेंट करती है। स्टूडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सो डिडक्टिव मेथड हमेशा टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। सो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। एंड इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। फीस मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ही कम है, दैट इज़ 599। एंड इसके साथ ही हम आपको गारंटी देते हैं
कि हमारे इसी कंटेंट से आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग विद इन अ मंथ और 2 आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।